नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ स्किज़ोफ्रेनिया रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपको एक नया केस बताऊँगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कई बार हमारी लाइफ कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े इनडायरेक्ट रास्ते ले लेती है जिसके लिए हमने कभी प्लान नहीं किया होता। जब मैंने 12th क्लास पास की और कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं चाहता था कि मैं पोएट्री लिखूंगा और अपना करियर फिक्शन राइटिंग में मतलब नॉवेल्स, कहानियाँ, इनके लेखन में अपना करियर बनाऊंगा। और यही एक ऐसा गोल था जिसकी तरफ मैं आगे बढ़ रहा था। पर कई तरह से मैंने अपने आँखों पर एक काला चश्मा पहने हुआ था। मैं कई सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही थी उनके लिए काफ़ी ब्लाइंड हो चुका था, अंधा हो चुका था। बस एक ही चीज़ थी जिसकी मेरे को परवाह रहती थी और वो कि मैं बस कुछ लिखता रहूं, कुछ ना कुछ मैं अपने मन में जो भी चल रहा है उसको कागज़ पर उतारता रहूं। मैं पोएट्री लिखने में घंटों बिता दिया करता था। मेरे पास एक स्पाइरल नोटबुक हुआ करती थी, फिर मैंने रजिस्टर लिए, काफ़ी पेज खर्च किए मैंने अपने मन में आ रही थॉट्स को पोएट्री की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं बहुत बड़ा राइटर बनूं, पर कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि शायद मैं एक बेस्ट सेलिंग राइटर तो कभी नहीं बन पाऊंगा। कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लिखता था। और एक सिंगल लाइन लिखने से भी जो मुझे एक हाई मिलता था, एक एक्साइटमेंट मिलती थी, एक टेम्परेरी इंस्पिरेशन मिलती थी, वो भी मेरे लिए काफ़ी होती थी। एक सिंगल लाइन लिखने से भी मेरा कॉन्फिडेंस आसमान चढ़ जाया करता था। फिर एक दिन अचानक से ज़िंदगी ने मेरे मुंह पे एक तमाचा मारा और मेरा ये काला चश्मा गिर गया। मुझे स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला। अब मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी और मेरी ज़िंदगी इनडायरेक्ट रास्तों पर, टेढ़े मेढ़े रास्तों पर अब चलने ही वाली थी। इससे मेरी राइटिंग का रास्ता कैसे बदल गया, कैसे मेरे एक राइटर बनने की जर्नी पर असर पड़ा स्कीज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। शुरू में तो जब मेरी रिकवरी शुरू हुई थी तो शुरू के स्टेजेस में तो मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलती थी कि मैं कुछ भी लिखूं। बिल्कुल मन नहीं करता था। एक तरह का मेंटल ब्लॉक हो गया था, या ये कहें कि मेंटल ब्लॉक से भी कुछ ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी सारी इंस्पिरेशन ही ख़त्म हो गई थी। कुछ मिलता ही नहीं था ऐसा कि जिस पर मैं कुछ लिख पाऊँ। मन ही नहीं करता था। और मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लेता था? मैं डिल्यूजन्स से इंस्पिरेशन लिया करता था। मेरी डिल्यूजन्स, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे इंस्पिरेशन का एक ज़रिया बन गई थी। पर ये जो सारे डिल्यूजन्स मुझे होते थे और इसमें जो भी मैं थॉट्स अपने मन में सोचता था उनके बारे में कभी मैंने लिखा नहीं, उसको कभी मैंने पोएट्री में नहीं उतारा। बस मैं इन डिल्यूजन्स को जीता था और इन डिल्यूजन्स से ही ना जाने कैसी एक इंस्पिरेशन ढूंढता था कि बस मैं कोई एक बड़ा राइटर बन गया हूँ या एक बड़ा राइटर बनने ही वाला हूँ। मैं अपने ख्यालों में ही अपने को किसी दूसरी दुनिया में ले जाया करता था जहाँ पर मुझे हर चीज़ बस अपने मुताबिक ही लगती थी। ऐसा लगता था कि मुझे अब किसी की नज़र में राइटर बनने की ज़रूरत नहीं, कोई किताब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं एक बड़ा राइटर बन चुका हूँ। कुछ ऐसी ही मेरी डिल्यूजन्स थी। काफ़ी समय बीतता गया, मेरा इलाज होता गया और मैंने धीरे धीरे फिर से लिखना शुरू किया। पर इस बार मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रगल के बारे में लिखा। कौन सी स्ट्रगल? जो मुझे अपने सिम्टम्स, अपने जो मेंटल इलनेस थी उससे डील करने में आती थी, उन पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में मैंने इस बार लिखना चालू किया। और साथ ही मैं काफ़ी कोशिश करता था कि मैं लिखूं कि मैं कैसे अपने सिम्टम्स के साथ डील करता हूं, तो मैं कुछ पॉजिटिव बातें ही लिखने की कोशिश करता था। किसी तरह से मैंने लिखना शुरू किया कि मैं रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे अपनी मेंटल इलनेस से डील करता हूं, कैसे इससे जूझता हूं, इसके बारे में मैंने लिखना शुरू किया। धीरे 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 मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं जो इस बीमारी से जूझ रहा हूं। पूरी एक कम्युनिटी है स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ो अफेक्टिव लोगों की, जो कि अपने दिमाग में चल रहे इन राक्षसों के साथ किसी ना किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर ने एक बार इच्छा जाहिर की कि वो मेरी राइटिंग्स को अपने कुछ दूसरे पेशेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे परमिशन ली और मेरी राइटिंग्स कुछ दूसरे पेशेंट्स को फॉरवर्ड कर दी, जिनको वही डायग्नोसिस मिला था जैसा कि मुझे मिला था। किसी को स्किज़ोफ्रेनिया था तो किसी को स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर था। उन पेशेंट्स ने मुझे बताया कि मेरी जो राइटिंग्स हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हैं।
और उन्होंने मुझे और मोटिवेशन दिया कि मैं और लिखूं, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा डिस्क्राइब करूं। इनफैक्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से भी मुझे सजेशंस देनी शुरू की और उन्होंने भी मुझे बताया कि कैसे वो डील करते हैं अपनी मेंटल इलनेस से, जिनको कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी राइटिंग्स में लिखूं। और अब मुझे सिर्फ खुद से ही नहीं, दूसरों से भी इंस्पिरेशन मिलने लगी। मैंने दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझना शुरू किया। मैंने दूसरों से बात करनी शुरू की कि वो कैसे अपने मेंटल इलनेस से डील करते हैं, कैसे उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से उनकी प्रॉब्लम बढ़ी, कैसा उनको इलाज मिला, कैसे उन्होंने डील किया, क्या वो करते हैं ऐसा जो बेस्ट तरीके से उनको हेल्प करता है, किस तरह से वो इलाज में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कैसे वो अपने सिम्टम्स से साइकोलॉजिकली डील करते हैं। ये सब मैं लोगों से बात करता और इसके बारे में मैं लिखना भी शुरू कर दिया। अगर मुझे ये मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस ना मिला होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो राइटिंग्स हैं वो इतने लोगों तक कभी पहुंच पाती। मुझे नहीं लगता कि मेरी राइटिंग मुझे किसी ऐसे अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचा पाती जहां मैं आज पहुंच पाया हूं। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरी पोइट्री जो थी वो किसी को हेल्प कर रही थी, या मैं कभी इस नज़र से लिखता भी नहीं था कि मेरी पोइट्री दूसरों को हेल्प करे। बस मैं अपनी ही धुन में, अपने ही शौक और अपने ही इंटरेस्ट के लिए, अपने को ही एक बड़ा राइटर बनाने के लिए लिखता रहता था। पर पहली बार मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ जो दूसरों के काम आए। मैं दूसरों की हेल्प करने के लिए भी कुछ लिख सकता हूँ। अब मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है। मैं अब अपने पास कोई नोटबुक नहीं रखता जैसे पहले रखता था, पर मैं अब पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो चुका हूँ। और मुझे जो ये इनसाइट्स मिली हैं उन रास्तों से जो कि मेरे बदल गए, उन इनडायरेक्ट रास्तों से जो कि मेरी जर्नी में मुझे देखने पड़े, जिसमें कि मेरी जर्नी, मेरी यात्रा में मैंने बहुत कुछ देखा जो कि मैं अपने उस सीधे रास्ते पे कभी ना देख पाता, जो कि मैंने एक टाइम पर ड्रीम किया था या जिसके लिए प्लान किया था। मेरे जीवन के ये टेढ़े रास्ते मुझे बहुत कुछ दिखा गए, बहुत कुछ सिखा गए। मुझे नहीं लगता कि मैं अब कोई ऐसी लाइफ जी सकता हूँ या कभी जीना भी चाहूँगा जिसमें कि मुझे सिर्फ सीधापन दिखाई दे, सिर्फ लाइफ सीधी सीधी बढ़ती दिखाई दे। अब तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे टेढ़े रास्तों पर मैं और चलूँ और जाऊँ, ताकि मैं और अच्छी इंस्पिरेशन ले पाऊँ, और क्रिएटिव बन पाऊँ, और अच्छे से लिख पाऊँ, अपने एक्सपीरियंस को और एक्सप्लोर कर पाऊँ, ताकि ना ही सिर्फ खुद को एक एक्सप्रेशन दे पाऊँ, साथ ही दूसरों की भी हेल्प कर पाऊँ जो कि मेरे इस राइटिंग से हेल्प ले सकते हैं और इससे फ़ायदा और इंस्पिरेशन जुटा सकते हैं। मुझे लाइफ के टेढ़े मेढ़े रास्ते अब पसंद आते हैं और मैं दूसरों को भी गाइड करता हूं कि अगर आपकी लाइफ में आपने अपनी बीमारी, मेंटल इलनेस की वजह से एक टेढ़ा रास्ता अपनाया है या आपको ऐसा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ गया है, आपके मन मुताबिक लाइफ नहीं चली है और किसी तरह से आपको बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके या किसी तरह से उसे एक्सेप्ट करके एक अलग डायरेक्शन में बढ़ना पड़ गया है, तो इससे हताश ना हो, इससे डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि ये रास्ता आपको किसी अच्छी जगह पर लेकर ज़रूर जाएगा। आपको कोई ना कोई इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। आपको अपनी यात्रा, अपनी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिल सकती है अगर आप सही तरह से अपने इन सिम्टम्स को एक्सेप्ट करें और इसके साथ जो जीने की जो कला है वो सीखें, ताकि ना ही सिर्फ आप खुद के लिए, आप दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकें, जैसा कि मैं अब बन पा रहा हूँ। तो मैं अब ये मानता हूँ, ऐसा देखता हूँ कि मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस किसी भी तरह से डिसअपॉइंटिंग नहीं है, किसी भी तरह से ये लाइफ को हराने वाला, लाइफ को ख़त्म कर देने वाला नहीं है। ये किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी की ग्रोथ को, तरक्की को रोक नहीं सकता। ये किसी तरह की रुकावट नहीं, जबकि ये तो एक ज़रिया है, एक मौका है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और दूसरों के लिए कैसे एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और साथ ही दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं दूसरों से कनेक्टेड रहता हूँ, दूसरों के साथ जुड़ा रहता हूँ। दूसरे बहुत से मेंटल इलनेस के पेशेंट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानता समझता रहता हूँ, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम को भी और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, अपने को भी डील कर पाऊँ और अपनी राइटिंग से दूसरों को भी उन्हें डील करने में हेल्प कर पाऊँ। तो ये जो एक म्यूचुअल और एक शेयर्ड लाइफ है जो मैं दूसरों के साथ जी रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी उम्मीद देती है कि भले ही मैं अपने प्लान्ड तरीके से तो एक बड़ा राइटर नहीं बन पाया, पर मैं एक एम्पैथिक और एक कंपैशनेट राइटर ज़रूर बन पाया हूँ, जो कि मेरी लाइफ में तभी हुआ है जब मुझे ये मेंटल इलनेस के एक्सपीरियंसेस हुए हैं और इसका डायग्नोसिस मिला है। बिना स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के मैं ये सब अचीव ना कर पाता। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस और इससे होने वाले सारे वो एक्सपीरियंसेस, वो डिल्यूजन्स, वो नेगेटिव सिम्टम्स, वो हेलुसिनेशंस, सब ने मुझे हेल्प किया, सब ने मेरे को आगे बढ़ने में गाइडेंस दी और मेरे लिए इंस्पिरेशन बन पाए। मेरे खुद ही के सिम्टम्स, खुद ही की लाइफ के ये सारी परेशानियाँ
भले ही ये स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर मैंने चूज़ नहीं किया, मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आगे जब तक मैं इस बीमारी से सफ़र करूँ, इसके जो भी सिम्पटम्स हैं उससे थोड़ा बहुत जैसे भी जूझूँ, हैंडल करूँ, मैं इससे इंस्पिरेशन लेता रहूँ, इसको एक ज़रिया बनाता रहूँ ताकि मैं अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव करूँ और क्रिएटिव बनूँ, साथ ही अपनी राइटिंग से दूसरों की लाइफ में भी कुछ बेटरमेंट कर पाऊँ, कुछ एक उम्मीद की, आशा की एक किरण दिखा पाऊँ, उनको गाइड कर सकूँ और उनको एक इंस्पिरेशन दे सकूँ, ताकि वो भी अपने को अकेला ना समझें, वो भी अपने को बिल्कुल यूज़लेस ना समझें, उनको भी लगे कि उनकी लाइफ का भी एक यूज़ है, उनकी लाइफ की भी एक इम्पॉर्टेंस है, वो भी अपनी लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं और वो भी किसी ना किसी तरह से दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस में दूसरों को इस मेंटल इलनेस से डील करने में एक इंस्पिरेशन के सोर्स के तौर पर काम आते हैं और आ सकते हैं। ये मैं अपने लिए भी चाहता हूँ, करता रहता हूँ और दूसरों से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि वे भी इस चीज़ को समझें, जानें कि मेंटल इलनेस किसी भी तरह से आपकी लाइफ को ख़त्म नहीं करता, आपकी सारी ड्रीम्स एम्बिशंस को मारता नहीं है। ये आपके नए ड्रीम्स, नए एम्बिशंस क्रिएट कर सकता है, आपको नए रास्तों पर ले जा सकता है और लाइफ के इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से आपको किसी ना किसी एक नई और एक बेहतर मंजिल की तरफ पहुंचा ही सकता है। तो ये रही स्किज़ोफ्रेनिया की या कहें कि स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की एक स्टोरी, जिसमें कि आपको उम्मीद है काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी और आपको मदद मिलेगी अपने स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर को या जो भी साइकोटिक सिम्टम्स हैं या जो भी मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस मिला है उससे डील करने में और उसको लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में। उम्मीद है इस वीडियो से मिली जानकारी, इस वीडियो से मिली इंसाइट्स आपको काम आएंगी और आपको एक बेटर लाइफ जीने में डायरेक्शन और गाइडेंस देगी। इस वीडियो सीरीज़ के साथ बने रहें, वीडियो सुनते रहें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो। दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके लिए ये जानकारी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।